देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन, सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आज़ादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से, मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने और सुनकर देश के लोकतंत्र को की जो हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसमें सहभागी और सह अभियुक्त न बने। जनता को लगे तो, दिखे तो कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। चिट्ठी नहीं लेता, फोन सुनता नहीं, टाइम मांगने पे देता नहीं। और आज जब गांधी जी के बताए रास्ते, दांडी मार्च के रास्ते पे हम निकल पड़े, हमने कह दिया सर्वदलीय, तो अब वो 12 बजे टाइम दे रहे, आने दीजिए, निमंत्रण पर हम विचार करेंगे। फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। ऐसा फंस गया है कि उसे लग रहा है कि इनके चक्कर में फंस के उसकी रही सही चली गई। एक्सपोज हो गया ना, जो राहुल गांधी ने 5 रास्ते दिखाए हैं, मकान नंबर दिया है, बूथ नंबर दिया है, जिला दिया है, इसका क्या जवाब है। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो फंस गए 2 जगह सेपी कार्ड के साथ। तो फंसने के बाद वो भागना चाहता है, लेकिन सह अभियुक्त 7 का मूल्यांकन पूरी तरीके से कर क्या रहा है, करने नहीं दे रहा है। दबा रखी गर्दन इलेक्शन कमीशन की। अरे इलेक्शन कमीशन मिस्टर, आज़ाद हो जाओ, कलंक मत ओढ़ो अपने ऊपर, इस सरकार के नाजायज दबाव के सामने खड़े हो जाओ। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोलते हुए कई बार हमने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, आम आदमी की पहुंच से शिक्षा और स्वास्थ्य दूर जा रहा है। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही, स्कूल जोड़े जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर किए जा रहे हैं, महंगे स्कूल के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक तो हम कहते थे, अब तो कम से कम चाहिए कि जब उनके मातृ संगठन के मुखिया ने इंदौर में कह दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, बाजारीकरण हो गया है, चंद हाथों में सौंप दिया गया है, तो शर्म है अगर जरा भी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये जो 11 साल का प्रमाण पत्र दिया है आपकी मातृ संगठन ने, तो माफी मांगिए देश से और शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के लिए सुलभ कराइए। मिल गया सर्टिफिकेट आपको, पहुंच से बाहर है, किसने कहा? आरएसएस चीफ ने। ये भारत की सेना, इस पर गर्व है हमें, फख्र है हमें। जो तकनीक है, जो हमारे पास है, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, उसका इरादा है आधी दुनिया को समाप्त करने का। तो अब दुनिया को जाग जाना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर पे जिन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, उन्हें भी जाग जाना चाहिए। हम में दम है, हम तो रोक लेंगे, भारत की सुरक्षा कर लेंगे। पर ये सीधी धमकी है ट्रंप साहब आपको, ये सीधी धमकी है रूस को। आधी दुनिया ही खत्म करने का जिसने इरादा पाल रखा हो, क्या वो बैठ के भोजन करने लायक है? साथ में लंच कर रहे हैं आप उसके साथ, उसको इंटरटेन कर रहे हैं आप। ये एक खतरनाक बयान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, वो तो पहले दिन से ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। चुन करके आए हैं देश में कानून बनाने के लिए, और जो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, जो उसका दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिस तरीके से उस पर आरोप लगा रहे राहुल गांधी, चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के पास 2-2 इपिक कार्ड हैं, उस पर नहीं कह रहे हैं। और जिस तरह से हिट एंड रन करके राहुल गांधी भाग रहे हैं, जानबूझ करके लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण देश के सर्वोच्च सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। रोज वो इंडी गठबंधन बाहर प्रदर्शन करता है, फिर सदन नहीं चलने देता। देश की जनता देख रही है, क्योंकि देश की जनता ने हमको चुन करके भेजा, उनको चुन करके भेजा है। जनता के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करें, सुझाव दें, कानून बनाने का काम करें। और आज जिस तरीके से
ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार महत्वपूर्ण विधेयक हैं, किसी पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही, इसलिए वो इस तरह का प्रदर्शन और बौखलाहट है।